नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया जिन चीजों से भरी पड़ी है वो असल में आई कहाँ से हैं? हम यहाँ सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन चीजों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है। और सच कहूं तो इन्होंने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जरा 1 मिनट रुकिए और अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो कपड़े पहने हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो फोन हाथ में है, तो एक सवाल मन में आता है। इनमें से कितनी चीजें हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिली हैं और कितनी हम इंसानों ने बनाई हैं? हकीकत तो ये है कि हम इंसानों की बनाई हुई दुनिया में ही जी रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई हमें इन सब नई चीजों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैसे हम प्राकृतिक दुनिया से अपनी बनाई हुई इस दुनिया तक पहुंचे। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये मानव निर्मित दुनिया आखिर बनी कैसे। फिर हम बात करेंगे रेशों की, प्लास्टिक की और हाँ, कांच की भी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इस सारी तरक्की की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। प्राकृतिक और मानव निर्मित में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है पेड़, जानवर और मिट्टी जो हमें सीधे प्रकृति से मिले हैं, और दूसरी तरफ है घर, साइकिल और कपड़े जिन्हें हम इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी, हमारी जरूरतें भी आसमान छूने लगीं। भोजन, कपड़े और घर की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहना काफी नहीं था। और बस यहीं से इंसानी दिमाग ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया और मानव निर्मित चीजों का दौर शुरू हो गया। और इस बदलाव का सबसे बढ़िया उदाहरण पता है कहाँ मिलता है? हमारे कपड़ों में। चलिए देखते हैं कि कैसे रेशों का ये सफर पौधों के खेतों से निकलकर साइंस की प्रयोगशालाओं तक जा पहुंचा। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है प्राकृतिक रेशे, जैसे कपास और ऊन, जो हमें सीधे सीधे पौधों और जानवरों से मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ है सिंथेटिक रेशे, जैसे नायलॉन और रेयॉन, जिन्हें पूरी तरह से लैब में केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है। तो ये सिंथेटिक फाइबर आखिर भला क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये कुछ खास तरह के केमिकल कंपाउंड से बनाए गए बहुत ही लंबे और मजबूत धागे होते हैं। ये प्रकृति में नहीं मिलते, इन्हें पूरी तरह से प्रयोगशाला में ही तैयार किया जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें बनाने की जरूरत ही क्या थी? वजह एकदम साफ हैं। ये प्राकृतिक रेशों से कई मामलों में बेहतर साबित हुए। ये ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं, दिखने में ज्यादा आकर्षक लगते हैं, और एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि भीगने पर ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैली हुई है, प्लास्टिक। ये वाकई एक अद्भुत चीज है जिसने हर चीज को, हर इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब प्लास्टिक में ना एक बड़ी मजेदार बात है। ये दो तरह का होता है। एक है थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन। इसे आप गर्म करके बार बार किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, मतलब इसे रीसाइकिल करना आसान है। लेकिन दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे आपके बिजली के स्विच में लगा बैकेलाइट। ये एक बार गर्म होकर जिस आकार में ढल गया, बस हमेशा के लिए वैसा ही रह जाता है। और प्लास्टिक का इस्तेमाल, अरे भाई, कहाँ नहीं होता। पॉलीथीन से हमारी थैलियां और बाल्टियां बनती हैं, बैकेलाइट से बिजली के प्लग और स्विच बनते हैं, और टेफ्लॉन की वजह से ही तो बर्तनों पर वो नॉनस्टिक परत चढ़ती है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक हर जगह है। चलिए अब बात करते हैं एक और क्रांतिकारी चीज की, कांच। इसने सिर्फ हमारे घरों में खिड़कियां ही नहीं दी, बल्कि साइंस की दुनिया में तो जैसे क्रांति ही ला दी। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो कांच बड़ी अनोखी चीज है। ये ना तो पूरी तरह से ठोस है, ना ही लिक्विड। इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसे इतनी तेजी से ठंडा किया गया हो कि उसके कणों को क्रिस्टल बनने का मौका ही नहीं मिला, और इसी वजह से ये पारदर्शी होता है। और इसका इस्तेमाल तो देखिए कितना फैला हुआ है। लैब के बीकर और फ्लास्क से लेकर हमारी आंखों के चश्मे के लेंस और कैमरों में इस्तेमाल होने वाले प्रिज्म तक, सब कुछ कांच से ही तो बनता है। और हाँ, कांच भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके मिक्सचर में जरा सा बदलाव करके इसे अलग अलग कामों के लिए एकदम परफेक्ट बना दिया जाता है। जैसे साधारण बोतलें मृदु कांच से बनती हैं, जबकि लैब के उपकरण कठोर कांच से बनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा तापमान झेल सके। तो हमने ये कमाल की चीजें बनाई, अपनी जिंदगी को आसान बनाया। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है।
इस तरक्की की एक कीमत है और वो कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। कागज़ या सूती कपड़ा, ये तो कुछ महीनों में ही प्रकृति में वापस मिल जाते हैं। लेकिन टिन के डिब्बे, एल्यूमिनियम के कैन और हमारी प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सैकड़ों साल, जी हाँ, सैकड़ों साल तक हमारे पर्यावरण में ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 100 से 500 साल। एक एल्यूमिनियम का डिब्बा या प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा इतनी पीढ़ियों तक हमारे ग्रह पर बोझ बना रह सकता है। ये हमारी बनाई हुई चीजों की एक बहुत लंबी और खतरनाक उम्र है। और बात सिर्फ पड़े रहने की नहीं है, प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल तो और भी खतरनाक है। इसे जलाने से हवा में जहरीला धुआं फैलता है और अगर इसे यूं ही फेंक दिया जाए तो ये नालियों और पानी के स्रोतों को जाम कर देता है, जिससे बाढ़ और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। हमने अपनी ज़रूरतों और सहूलियत के लिए एक पूरी नई दुनिया तो बना ली, लेकिन इस दुनिया को और हमारी अपनी धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सही सलामत रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।